पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूंगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चली गई और आराम से रहने लगे। राधा पूरे दिन यही रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होगी, तब देखती हूँ। राधा की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती है। एक दिन राधा के पास गांव से उसके भाई रोहित का फोन आता है। राधा दीदी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। रोहित तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद फोन किया है। सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहाँ मुझसे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजे से भी मिल लूँ। फोन कट जाता है और राधा दुविधा में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है, बच्चे तो मेरे साथ नहीं हैं कि मैं अकेले रहती हूँ तो वो बहुत दुखी होगा। खैर अब जो होगा वो देखा जाएगा। आने दो भाई को। अगले दिन हितेश सुशीला के घर पहुंच जाता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। रोहित राधा दीदी क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रोहित दीदी तुम क्यों ला रही हो खाना? तो आपकी बहुएं लाएंगी, कहाँ गई वो? राधा ने रोहित को सारी बात बता दी। कलयुग आ गया है दीदी। चार चार बेटे के होते माँ बेसहारा हो जाए, ये तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। रोहित ऊपर चला जाता है तो देखता है कि राधा के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा, मामा जी कैसे हो आप? घर में सब ठीक है? बड़े दिन बाद आप मिलने आए हैं। घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ कैसा चल रहा है? यहाँ सब कुछ ठीक है ना? इतने में सब उसका छोटा बेटा यानी राधा जी का पोता रोहित के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। रोहित उससे पूछता है, कैसे हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? पोता, मैं एलकेजी में हूँ नाना जी। अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और मधु फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, अगर मैं अलग न हुई होती तो ये इतनी शराब नहीं पीते। माँ के साथ रहते थे तो इनको माँ से थोड़ी शर्म तो आती। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सीख रहे हैं। थोड़ी देर बाद रोहित ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहाँ की हालत कुछ अजीब ही थी। जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। रानी सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती रहती। रोहित से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, बेटा घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर रानी झट से बोली, मामा जी, पहले सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहुओं को एक ही काम करना रहता था तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझे को करना पड़ता है तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। रोहित, अरे बेटा एक काम वाली को रख लो। रानी,
इनकी इतनी सैलरी कहाँ की काम वाली को रख सके। मामा जी, हम अलग फ्लैट में न रहते ना तो इतनी परेशानी ना होती, वहाँ सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। ये कहते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। रोहित वहाँ से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी तीसरी मंजिल पर पहुँचता है।